हेलो दोस्तों, मैं आरिफ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज पे। आज ये वीडियो आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देने की मैं कोशिश करूंगा। जिनका भी एडमिशन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के तहत हुआ है, इसमें उन तमाम चीज़ों की जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा और तमाम कन्फ्यूजन्स जो कि स्टूडेंट को होती है एडमिशन लेते वक्त और एडमिशन लेने के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और एग्जामिनेशंस वगैरह असाइनमेंट वगैरह क्लासेस को लेकर, इन तमाम को कौन से कोर्स ऑप्ट करने हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें जिसमें कि आपको तमाम वो जानकारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी जो कि रिगार्डिंग ऑफ कोर्स। दोस्तों, मैं बीए प्रोग्राम 2 कोर्स डिसिप्लिन प्रोग्राम के बारे में आपको तमाम वे जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा जिसको लेकर स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडर ग्रेजुएट कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको UGCF 2022 कहा जाता है, यह जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप सभी जानते हैं कि 2022 में इसको लाया गया था। 2000 और उसके बाद से जितने भी 2022 के बाद एडमिशन हुए यूजी लेवल पर, उसमें तमाम में यूजीसीएफ लागू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स एंड क्रेडिट्स की। तो 22 क्रेडिट हर सेमेस्टर में पढ़ने होंगे और टोटल जो कि 176 क्रेडिट है, उनको 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल में कंप्लीट करें। सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में ये रहती है कि भाई कितने ईयर का कोर्स है, कितने सेमेस्टर हैं, कितने क्रेडिट हैं और टोटल कितने क्रेडिट के बाद हम एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो ये है कि ये 3 साल का 4 साल का कोर्स है। इसमें आप फर्स्ट एग्जिट 1 ईयर, सेकंड एग्जिट सेकंड ईयर, थर्ड एग्जिट थर्ड ईयर एंड फोर्थ एग्जिट फोर्थ ईयर में ले सकते हैं। और इसमें हर सेमेस्टर में कंपलसरी है कि कम से कम आपको 22 क्रेडिट पढ़ने होंगे और टोटल 176 क्रेडिट पे आपको 4 ईयर की डिग्री मिल जाएगी। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट्स है, उसमें हम देखेंगे कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जिसको हम डीएससी बोलते हैं, ये 4 क्रेडिट का एक पेपर होगा। स्पेसिफिक इलेक्टिव जो कोर्स है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है, डीएससी 4, ये भी 4 क्रेडिट का होगा। जेंडर इलेक्टिव जीई जिसको बोलते हैं, 4 क्रेडिट। और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स एईसी, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स सैक और वैल्यू एडिशनल कोर्स वैक, जो कि ये तीनों 2-2 क्रेडिट के होंगे। इसमें अगर हम देखें, इसको विस्तारित रूप से देखें, तो जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, डीएससी है, ये मेन कोर्स होगा और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के फील्ड को चूज किया जा सकता है। सेकंड को अगर हम देखें तो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स। ये जो स्टार्ट होगा, ये थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये नहीं पढ़ना है। ये जो थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होगा उसमें पढ़ा जाएगा और इसमें इवैल्यूएटिंग द अंडरस्टैंडिंग के बारे में फोकस किया जाएगा। थर्ड जो है वह है जनरल कलेक्टिव यानी कि जी। इसमें बेसिकली वे तमाम चीजें इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट के बारे में पेपर होंगे, जिसमें हॉरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स नॉलेज, और इसमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट नॉलेज देने दी जाएगी। थर्ड है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जो एईसी कोर्स है। ये फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स के लिए होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सिर्फ 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर्स तक के लिए ये कोर्स होगा। इसमें जो बेसिकली एरिया ऑफ स्टडी होंगे वो लैंग्वेज, लिटरेचर, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग पेपर इसमें होंगे। फिफ्थ जो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसको हम सेक बोलते हैं, ये फर्स्ट 6 सेमेस्टर यानी कि पहले जो 6 सेमेस्टर होंगे 3 साल तक ही ये पेपर पढ़ाया जाएगा। इसमें लाइफ स्किल एज वेल एज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल के बारे में बताया जाएगा। सिक्स है वैल्यू एडिशनल कोर्स, जिसको वैक बोलते हैं। ये भी शुरुआत के 6 सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ाया जाएगा और इसमें जो कोर्सेज होंगे उसमें एथिक्स है, कल्चर है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, सॉफ्ट स्किल, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग होंगे, जिसकी मदद से होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। UGCF provides student an opportunity to multiple exit,
जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यूजीसीएफ के तहत जो बीए के स्टूडेंट है उनको 4 जगह पर एग्जिट करने की अनुमति दी गई है। अगर 1 साल यानी कि सबसे पहले जो एग्जिट है वो है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पर, यानी कि जो फर्स्ट एग्जिट होगी वो 44 क्रेडिट जो है जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिए हैं वो 1 साल बाद एग्जिट ले सकता है, यानी कि उसको मिल जाएगा फिर अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। सेकंड एग्जिट होगी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये एग्जिट जो है 2 साल बाद होगी, यानी कि 4 सेमेस्टर के बाद। इसमें 88 क्रेडिट यानी कि 88 क्रेडिट के बाद ये एग्जिट मिलेगी। थर्ड जो एग्जिट है वो है बैचलर की, जो फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ स्टडीज, एंड ये एग्जिट है 3 साल बाद यानी कि 132 क्रेडिट कंप्लीट होने के बाद। एंड द फोर्थ जो फाइनल एग्जिट है वो ऑनर्स है सिंगल डिसिप्लिन कोर्सेज में। इस में 3 साल कंप्लीट होना कंपलसरी है, उसके बाद जो 176 क्रेडिट यानी कि 176 क्रेडिट जो कि मेजर एंड माइनर मिलाकर होंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन और कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि हम कौन से कोर्सेज को और कौन से प्रोग्राम को चुनें। अगर हम देखें बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को तो उसमें काफी सारी चॉइस दी गई है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट्स रख सकते हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा। इसमें जो फर्स्ट चॉइस डिसिप्लिन कोर्सेज ऑफर्ड बाय द 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो इसमें ए एंड बी, यानी कि ए स्टैंड फॉर कोर्स इन विच द स्टडी में डू मेजर ड्यूरिंग द एकेडमिक जर्नी। तो इसमें बेसिक कोर्स जो है वो ए होगा, एंड द सेकंड द स्टूडेंट बी स्टडिंग 2 कोर्सेज, यानी कि उसमें एक जो आपका मेजर कोर्स है और मेजर कोर्स के अलावा आपके जो 2 कोर्सेज होंगे, एक आपके मेजर कोर्स से रिलेटेड होगा और एक आपके अलग कोर्स का होगा। और इसके अलावा जो आपको जी, एईसी, सैक और वैक पढ़ने हैं वो आपके रिगार्डिंग इसी से है। इसके बाद एक नोटिफिकेशन आया था जीई से रिगार्डिंग, ये मैं आपको आगे कोर्स के साथ समझाऊंगा कि किस प्रकार से कौन से स्टूडेंट, जिस तरह की जिन्होंने 8वीं तक हिंदी या इंग्लिश पढ़ी है, जिन्होंने 10वीं तक हिंदी या इंग्लिश पढ़ी है, जिन्होंने 12वीं तक हिंदी पढ़ी है, उनके लिए अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि किस स्टूडेंट्स को लैंग्वेज किस लेवल की पढ़नी है, ए बी सी डी। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूजी प्रोग्राम 2 कोर्स डिसिप्लिन बीए प्रोग्राम के। ये स्ट्रक्चर ऑफ यूजी प्रोग्राम है 2 कोर्स डिसिप्लिन का। इसमें बीए के स्टूडेंट्स को अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर डीएससी डिसिप्लिन ए और बी, डीएससी डिसिप्लिन A1 एंड डीएससी डिसिप्लिन B1, यानी कि इसमें आपको टोटल 3 पेपर मेन होंगे आपके। ये इसमें आपको डीएसई नहीं पढ़ना क्योंकि ये शुरुआत ही आपके 3rd सेमेस्टर से होगी। इसके अलावा आप एक पेपर आपको पढ़ना है जी, एक पेपर एईसी, एक सैक और एआईपी ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। आपको फिर चौथा पेपर पढ़ना है वैक। तो इस तरह ये 4 4 4 यानी कि 12 और 4 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22, इस तरीके से करके ये 22 क्रेडिट हो जाते हैं आपके कंप्लीट। जैसे कि आप साइड में देख पाएंगे, अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझना चाहें तो बीए प्रोग्राम अगर किसी ने हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स ली है तो स्टूडेंट शैल स्टडी 2 डिसिप्लिन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो जो डीएससी 1 है वो उसका हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में से कोई एक होगा, और जो डीएससी 2 है उसमें वो अगर उसने हिस्ट्री ली है तो वो हिस्ट्री होगा और एक अलग सब्जेक्ट, यानी कि 2 पेपर सेम होंगे, 3rd पेपर अलग होगा। इसी तरीके से हम सेकंड सेमेस्टर की अगर बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में भी डीएससी 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 ए बी और डीएससी A2 और डीएससी B2, जिसमें आपको फिर से डीएससी नहीं पढ़ना है, जी का एक पेपर, एसी, सैक और वैक का एक पेपर। इस तरह इसमें मिलाकर 22 क्रेडिट हो जाते हैं। और ये दोनों मिलाकर इनकी सेमेस्टर 1 22 क्रेडिट, सेमेस्टर 2 22 क्रेडिट, तो इस तरह मिलाकर आपके जो है 44 इनकी 44 क्रेडिट बन जाते हैं। और यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स का, अगर मान लो किसी ने 1 साल का ही कोर्स किया है और वो अब एग्जिट लेना चाहता है तो उसके पास पूरी आजादी है, फ्रीडम है कि वह यहाँ पर
एग्जिट ले सकता है जैसे ही वो ये 44 क्रेडिट का कोर्स कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का कोर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। आगे हम बात करते हैं यूजी 2 कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ जो है बीए प्रोग्राम, ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट के के द्वारा जो ऑफर कोर्सेज है, जैसे कि इसमें आप इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, उर्दू, साइकोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स एंड एजुकेशन, इसमें से स्टूडेंट्स कैन चूज एनी टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम द अबव। एंड जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इकोनॉमिक्स मेजर एंड एनी वन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डिसिप्लिन, यानी कि जितने भी, एक आपने इकोनॉमिक्स चुना या एक आपने पॉलिटिकल साइंस चुना, तो रेस्ट जो भी आप इनमें से कोई एक चुनना चाहते हैं, जो भी जो कि आपके क्राइटेरिया को पूरा करता है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो अगर आपका क्राइटेरिया वो पूरा करते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स भी रख सकते हैं, पॉलिटिकल के साइंस मैथमेटिक्स भी रख सकते हैं, हिस्ट्री के साथ संस्कृत भी रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री भी रख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जैसे कि ये बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, एजुकेशन एंड उर्दू। ये बीए प्रोग्राम जो कोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ होता है कि इसमें मेजर कोर्सेज में बहुत सब पेपर्स में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखें कि इसमें से सेमेस्टर 1 में पेपर 1 यानी कि डीएससी ए एंड बी में से एक ही पेपर, यानी कि जो मेजर पेपर है, इन मेजर पेपर्स में से आपको कोई एक ही पेपर चुनना है। मान लो आप सपोज करो कि आपने पॉलिटिकल साइंस चुना है मेजर पेपर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ये आपका मेजर पेपर रहेगा। या फिर आपने चुना है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में एंशिएंट सोसाइटीज ये आपका मेजर पेपर रहेगा। या आपने संस्कृत चुना है तो संस्कृत, पोइट्री, उर्दू है तो उर्दू, हिंदी, तो इसमें आपको एक पेपर डिसिप्लिन स्पेसिफिक चुनना है, जो कि आपका फर्स्ट पेपर होगा, ये मेजर पेपर है। उसके बाद आप सेकंड में देखेंगे तो इसमें आपको दो पेपर सिलेक्ट करने हैं, सेकंड एंड थर्ड, ये माइनर पेपर है। तो इसमें चूज टू पेपर, वन मस्ट बी फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट ऑफ द पेपर 1, यानी कि एक पेपर आपका सेम वही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप चुनते हैं तो सेकंड पेपर भी आपका पॉलिटिकल साइंस ही होना चाहिए, थर्ड आप कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक है, मान लो आपने पेपर मेजर में आपने जो है पॉलिटिकल साइंस चुना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो आप सेकंड जो पेपर चुनेंगे माइनर में, वो आपका ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी हो जाएगा। और थर्ड पेपर आप जो है किसी को भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको एजुकेशन रखना है, इंग्लिश रखना है, हिंदी रखना है, या हिस्ट्री, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन भी ज्यादातर कॉलेजेस में अवेलेबल है, या पॉलिटिकल के साथ एजुकेशन है, या फिर हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स है, या फिर मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स है, या फिर कंप्यूटर साइंस, जैसा भी कॉम्बिनेशन आप चाहे उस तरीके से बना सकते हैं। आप पूरी तरीके से इसमें आजाद है, आपको किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक कोर्स के तहत चुना है तो आपको वो दो पेपर पढ़ने पड़ेंगे, और तीसरा पेपर आप कुछ भी चुन सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पेपर होगा वो होगा जी पेपर। जी पेपर जिसको हम बोलते हैं जनरल कलेक्टिव, इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ छात्रों को, जो कि केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 12वीं तक हिंदी विषय पढ़ा है, वह हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ेंगे। केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं तक हिंदी विषय पढ़ा है, वो हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 8वीं तक पढ़ा है, ये ग पढ़ेंगे। और जो हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी क, ये 12वीं तक वाले पढ़ेंगे। इसके अलावा आप संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई एक पेपर, या फिर लैंग्वेज, चाहे तो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पेपर चूज कर सकते हैं। फिफ्थ एईसी पेपर है। इस एईसी पेपर को हम पॉलिटिकल एनहेंसमेंट कोर्स बोलते हैं। इसमें से आपको एक पेपर चुनना है सब में से। आप इन्वायरमेंटल साइंस चुनना चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस में थ्योरी, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस फर्स्ट है। लैंग्वेजेस है, इसमें एसमी है, बंगाली है, हिंदी है। तो हिंदी में भी वही क्राइटेरिया है कि हिंदी ए के लिए 12वीं तक हिंदी पढ़ी होनी जरूरी है,
और हिंदी ए के लिए 12वीं तक, और 10वीं तक जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उनके लिए बी, और 8वीं तक जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए हिंदी सी। इसी तरीके से आप इसमें संस्कृत ए बी सी है, उसके बाद तमिल है, और उर्दू भी है। तो सेम वही है कि आपने जिस आधार पर 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक जो भी लैंग्वेज पढ़ी है, आप उस लैंग्वेज को ए बी सी से ले सकते हैं, जिसमें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स कहा जाता है। 6th पेपर होता है वो है सेक पेपर, जिसको हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स बोलते हैं। इसमें से भी आपको 3 पेपर दिए हुए हैं, इसमें से एक पेपर कॉमर्स, इंग्लिश और हिंदी। तो इन पेपर्स में से आपको एक पेपर चुनना है, जैसे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, हिंदी के लिए रंगमंच है, एंड कॉमर्स के लिए फाइनेंस फॉर एवरीवन है। तो ये हो गया आपका सेक का पेपर। और 7th पेपर जो है आपका, लास्ट पेपर जो है इस सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, वो है वैक, जिसको वैल्यू एडिशन कोर्स कहा जाता है। इसमें भी आपको एक पेपर चुनना है। जैसे जिसने ज्यादातर बच्चे, जिस तरह की मान लो जिसने पॉलिटिकल साइंस अपना मेन डिसिप्लिन चुना था, वो ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल राइट्स चुनते हैं। अगर किसी ने लैंग्वेजेस चुने हैं तो वो इंग्लिश है, उनके लिए हिंदी भी है और संस्कृत भी है। तो ये वैल्यू एडिशनल कोर्स है। तो इस तरीके से आपको एक पेपर मेजर, 2 पेपर माइनर, और एक पेपर एईसी जी, उसके बाद एक पेपर आपको एईसी, एक पेपर आपका सेक, और एक आपका वैक। इस तरह से आपके टोटल 44 क्रेडिट हो जाते हैं, क्योंकि जो सेक वैक है ये, और जो एईसी है, ये 2-2 क्रेडिट के होते हैं। और इसके अलावा जी, डीएससी पेपर्स जो है ये सभी 4 क्रेडिट पर पेपर होते हैं। एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के बीच में कि हमें जो है कोर्स कितने दिनों में कंप्लीट करना है, कितने दिन में नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है हर साल, अगर आपको फर्स्ट एग्जिट लेनी है तो फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट एग्जिट ले सकते हैं, सेकंड ईयर में सेकंड एग्जिट, थर्ड ईयर में थर्ड एग्जिट, और 4 ईयर में आपकी फोर्थ एग्जिट हो जाएगी। ये जो कोर्स आपको है 5 ईयर के अंदर 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 जो है ये कोर्स कंप्लीट करना है आपको। इसके अलावा जो है सेंटर जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दिल्ली के अंदर ही होंगे। और जो भी आपकी डेट शीट होगी, एडमिट कार्ड होगा, टिकट हॉल टिकट होगा, ये सभी आपको www.sol.du.ac.in पर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक जो और कंफ्यूजन है वो है इंटरनल असेसमेंट का। इंटरनल असेसमेंट जो है, आपको जो एडमिशन हुआ है जिस फोन नंबर और ईमेल से, उस पर लिंक आ जाएगा, उस लिंक के थ्रू आपको वो असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं। तो असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन आपके साथ साथ के साथ जो पेपर है, जो आपके डीएससी है, जी है, एईसी है, और सेक है, वैक है, तमाम के तमाम पेपर्स के आपके एग्जाम होंगे। इंटरनल असेसमेंट आपको लिंक के थ्रू, और किस तरह आपको बनाना है, किस तरह नहीं, इसके ऊपर हम एक वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा जो आप ये लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको ग्रेडिंग जो है, जैसे कि ओ आउटस्टैंडिंग है, इसमें 10 पॉइंट है, ए प्लस एक्सीलेंट 9, ए वेरी गुड 8, बी प्लस गुड 7, और बी जो अबो एवरेज है वो 6 है, सी एवरेज है 5, एंड पी जो है पास, यानी कि मिनिमम आपको 4 ग्रेड पर तो लाना ही पड़ेगा। थैंक यू। ये वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके तहत जो है इसमें आपको और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।